तो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे और इस सेशन में। आज के इस सेशन में और आज की इस क्लास में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्क्वायर रूट का जो है एक बेहतरीन ट्रिक जो है मैं आप सभी को आज कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट के जो ट्रिक हैं उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या स्क्वायर रूट के जो भी ट्रिक बनते हैं उसको कैसे हम लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग कनेक्ट हो जाइए और एक बार जो है आप लोग जुड़ जाइए, है ना, ताकि हम लोग शुरू कर पाएँ। गुड इवनिंग हर्षित। आज तो कोई इशू नहीं आ रही है ना? आज एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल आज, है ना? आज तो ओके होगा ना? ठीक है भाई, आज मेरे ख्याल एकदम प्रॉपर है हम लोग, है ना? आज एकदम टकाटक है। नो सर, आज नो इशू। चलो, तो कोई भी इशू नहीं है आज के इस सेशन में, और कोई भी मेरे ख्याल अभी तक जो है कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं, और आज जो है हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट के बेहतरीन सेशन को, और स्क्वायर रूट के एकदम बेहतरीन सेशन को हम लोग जानेंगे और स्क्वायर के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि स्क्वायर रूट जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। चलो भाई, और सब बताओ, सब कुछ ओके है ना? चलो, तो चलिए, जैसे कि मैं आप सभी से बात कर रहा था कि स्क्वायर जो है जानना और स्क्वायर को सीखना हमारे लिए कितना बेहतर होता है और कितना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो है ज़रूरी है चीज़ों को जानना। स्क्वायर जो है जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग को बनते हैं, और स्क्वायर से जो है बहुत का सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोगों के सामने आते हैं, और स्क्वायर से जो है हम लोग बहुत ही क्वेश्चन को करना भी चाहिए। क्योंकि देखो, डायरेक्ट स्क्वायर तो हम लोग याद रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे याद करेंगे, बट डायरेक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट जो है कैसे हम लोग चीज़ों को याद रख पाएंगे, और डायरेक्ट जो है चीज़ों को कैसे हम लोग अपने यूज़ के लिए कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्क्वायर है, जैसे कि कुछ स्क्वायर जो है आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैं 1 का स्क्वायर बोलूँ तो क्या होगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूँ तो मेरे पास 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 9 हो जाएगा, और मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर जो होता है मेरे पास 25, और 6 का स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास 36 होगा। सेम जो है 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास हो जाएगा 64, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है मेरे पास 81, और ये 10 का जो स्क्वायर होता है ये हम लोग बोलते हैं 100। देखो, कुछ तो जो है हमें डायरेक्ट याद रहते हैं। हेलो जी, हेलो जया, क्या हालचाल। तो कुछ जो चीज़ें हैं हमें क्या होती हैं, याद होती हैं, बट इसमें भी हम लोगों को क्या सीखना है कि कुछ बेहतरीन ट्रिक को जानना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो 20 तक तो भाई हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जैसे 11 का 121 हो गया, 12 का जो हो गया 144 हो गया। उसी तरह अगर मैं 13 का निकालूँ यानी 13 का निकालूँ तो 169 हो गया।
14 का जब हो जाएगा तो मेरे पास 169 हो जाएगा, 15 का जो होगा मेरे पास 225 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सारे स्क्वायर जो है याद करने हैं। एटलीस्ट आपको जो है 20 तक जो है स्क्वायर याद होने चाहिए। 20 तक जो है आपको स्क्वायर बिल्कुल प्रॉपर याद होना चाहिए। स्क्वायर का कैसे होगा सेकंड क्लास में, स्क्वायर का कैसे होगा सेकंड क्लास में। देखिए सेकंड क्लास में भी जो है स्क्वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि सेकंड क्लास में जो है आपको नंबर बढ़ाया जाएगा, है ना। नंबर जो होता है, नंबर्स में ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और कम से कम अगर आप सेकंड क्लास में हैं तो 10 तक के स्क्वायर जो है याद रहने चाहिए। अब अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि मैं जो है मैं जो है सेकंड क्लास में हूँ, तो मेरा बच्चा अगर सेकंड क्लास में है तो सेकंड क्लास में जो है कैसे वो चीज़ों को पढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें बस 2 क्लास तक ही नहीं सोचना है, हमें जो है 3 क्लास तक नहीं सोचना है। हमें जब पढ़ना है तो हमें ऐसा सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी अच्छे लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, यानी जो हम तैयारी कर रहे हैं किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आईएमओ की तैयारी कर रहा हूं, या मैं एनएसओ की तैयारी कर रहा हूं, या मैं एनएसटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, या मैं आईईओ की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इन सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, इन सभी एग्ज़ाम में होता ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, चीज़ों को जानना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है ना। अब मान लीजिए कि अगर मैं किसी बड़े क्लास को बात करूं तो उन लोगों को क्या है, उन लोगों से भी पूछिएगा तो बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बट हमें ये करना है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये किसके लिए है, ये सभी के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये सभी के लिए है। क्लियर है। हाँ, अब ये सभी के लिए है तो सभी जो है इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, सभी जो है कैसे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम लोग जानेंगे। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि 2 डिजिट का जो है, 2 डिजिट का जो है स्क्वायर कैसे निकालें, है ना। स्क्वायर ट्रिक कैसे निकालें। 2 डिजिट का मतलब क्या है मेरे पास कि 2 नंबर होने चाहिए। कैसे, अगर नंबर है मेरे पास, जैसे कि 2 डिजिट में क्या हो गया मेरे पास 1 2 हो गया, है ना, 1 3 हो गया, 2 4 हो गया। इन सब का क्या निकालना है, मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इन सब का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, आज ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे। आपको पता है कि इन सब को करने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर मुझे 12 का स्क्वायर बोल दिया है तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 12 इंटू क्या करेंगे, 12 करेंगे, यानी 12 को हम लोग कितने बार लिखेंगे, 2 बार यूज करेंगे। अब जब हम लोग 12 को 2 बार यूज करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। ये मेरे पास देखो 4, ये मेरे पास 6 और ये मेरे पास 1। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4 4 1। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हमने क्या सीखा कि चीज़ों को मल्टीप्लाई करना सीखा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कीजिए, बिल्कुल ज़रूरी है मल्टीप्लाई करना, बट मल्टीप्लाई के साथ साथ ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिक के थ्रू जो है चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो ज़रा आइए हम लोग कुछ ट्रिक के बारे में जानते हैं और ट्रिक को ज़रा सीखते हैं। कैसे ट्रिक सीखना है, जैसे मान लो कि मुझे जो है 24 का कुछ याद नहीं है कि 24 का जो स्क्वायर होगा वो कैसे होगा। ठीक, तो इसमें दो चीज़ें हैं, वो 2 चीज़ों को है जो सोचना है। अब 2 चीज़ें में क्या क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला ये चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है मुझे 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और फिर से 2 दिख रहा है। 2 का मतलब ये पावर वाला 2, और ये 2 ये हो गया, और ये जो 4 है ये वाला 4 हो गया। अब इन सब को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 4 में 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 60 हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर निकाल लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 4 होता है। फिर इस 4 का स्क्वायर निकाल लेना है। 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। अब इस 16 को क्या करना है, इधर से 1 और इधर से 1 डिजिट छोड़ के इसको बीच में रख देना है और इसका एडिशन कर देना है। यानी जब मैं करूँगा यहाँ मेरे पास 6 हो जाएगा, 6 और कितना 1 जो होगा 7 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जो हो गया इसका स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में कि इसका स्क्वायर कैसे निकला।
एनीवन, किसी को कोई डाउट है? हर्षित, जया, किसी को कोई दिक्कत जरा बताइए मुझे। मेरे ख्याल किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, है ना? चलो, कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब ओके जा रहा है। चलिए और एक आध दो एग्जाम्पल लेके और समझ लेते हैं ज़रा कि और क्या करना है। मान के चलो कि मेरे पास जो है 26 है, आप किसी भी बड़े बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। 26 है तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि इस 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 हो जाएगा। इस 6 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी डिजिट दिख रहे हैं, यानी 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और जो स्क्वायर है उसको भी आपस में क्या करना है? ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी मेरे पास यहाँ पे हो गया 24। अब इस 24 को क्या करना है? इस 24 को जो है यहाँ से 1 डिजिट और यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के इस 24 को यहाँ पे बस अरेंजमेंट कर देना है और इन सब का एडिशन कर देना है। कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास? 7 हो जाएगा। 2 और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, चाहे तो आप जो है इसका मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो चीज़ मैंने बताई है, क्या चीज़ जो ये हो रही है वो वास्तव में सही है या ये गलत है ना? अब चेक कैसे कीजिएगा आप? तो चेक करने का भी तरीका है। तरीका क्या है चेक करने का? कि जो भी आपके पास नंबर है उसको कैसे चेक करेंगे, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, सिखा देता हूँ। यानी मेरे पास क्या है? 26 है और फिर से मेरे को 26 करना है। यानी इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को 2 टाइम्स यूज करना। क्या करना? चीज़ों को 2 टाइम्स यूज करना। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 6 करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का 6 हो जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, यानी 6 टू 12, 12 15 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर यहाँ इंटू का साइन देंगे, इसमें करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ कितना? 6, यहाँ कितना? 7 और यहाँ कितना? 6। जरा मुझे ये बताइए, ये वाला और ये वाला आपको क्लियर हुआ? दोनों देखिए क्या है, बिल्कुल एक ही जैसा है। इसमें क्या लग गया? थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना? देखो टाइम आपको इसमें भी ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भी टाइम लग रहा है, बट क्या है, इसमें थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड आसान है, और आपको यकीन मानिए कि ये वाला मेथड जो है बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, है ना? ये वाला मेथड जो है आपको क्या लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? है ना? ओके है, बिल्कुल एक जैसा आ गया ना? तो यही मुझे देखना था कि कौन जो है एक जैसा आ रहा है, कौन जो है अलग अलग आ रहा है, कौन जो है बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। क्लियर है? हाँ, अब देखो चलो जरा आगे करते हैं, और एक और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आप कुछ क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एक मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि जिसके एंड में क्या होता हो, लास्ट में लास्ट यूनिट डिजिट जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट यूनिट डिजिट, है ना? लास्ट यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। उसका भी अभी एक ट्रिक सिखाऊंगा शानदार वाला, इसको भी फिलहाल रखते हैं बगल में, इसको जरा एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे करना है? इस 2 का स्क्वायर निकाल दीजिए, कितना हो गया? 4 हो गया। इस 7 का स्क्वायर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 28 हो गया। करना क्या है मुझे? 28 यहाँ लिख देना है, 9 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 12 हो जाएगा। कैरी 1 हो जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, ये लो भैया हो गया तैयार। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप देखो, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसको आप जो है मन में भी लिख सकते हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जो हैं
फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे फास्ट करना है ज़रा सीखिए। आइए जरा आप थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन अगर हम लोग सीख लिए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है फास्ट करते हैं, कैलकुलेशन को जो है थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 29 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसका स्क्वायर निकाल दिया, 4 हो गया। मैंने इसका स्क्वायर निकाल दिया, 81 हो गया। 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया, 18 दूनी 36 यानी 36 हो गया। यहाँ 1 हो गया और 6 6 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। लो भैया आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि क्या ये बात जो है सही है या गलत है। तो ज़रा चलिए ज़रा 29 इंटू 29 करके देख लेते हैं। 9 में 9 से किया, 9 9 कितना 81, 81 का 1 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है 26। फिर 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 का 8 हाथ में 2 दूनी 4 और 1 5, ये 1 हो गया। 14 का 4 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8। आई बात समझ में भाई। ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम हो रहा है ना। तो बात किसमें आपको समय जो है ज़्यादा लग रहा है, किसमें जो है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई इस चीज़ को अगर हम लोग करेंगे तो ये चीज़ जो है जल्दी हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस चीज़ से जो है हम लोग बिल्कुल फास्ट करके चीज़ों को जान सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए आप बस फास्ट कैलकुलेशन करने का ट्रिक एक बार जान लीजिए कि इसको कैसे करते हैं। ये समझ में आ गया आपको लेखा जोखा हल। हाँ हर्षित जया कौन कौन है भाई, जो हैं आप बताइए कि बिल्कुल ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, है ना। अब चलो अब ज़रा चलते हैं जिसके लास्ट में क्या आता हो, 5 आता हो, यानी जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो। चलो अब मेरे पास अब जो सीखेंगे हम लोग क्या सीखेंगे, यूनिट डिजिट सीखेंगे। यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। 5 का मतलब एज अ एग्जाम्पल मैं बताऊं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, 75, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जब लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में क्या आता हो, 5 आता हो, उस नंबर को कैसे हम लोगों को निकालना होता है, उस नंबर को कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट नंबर क्या चाहिए मुझे, 5 चाहिए। अगर यूनिट डिजिट जो है लास्ट के अंदर क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट जो है लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से जो है हम लोग करते हैं और इसको जो है कैसे शॉर्ट ट्रिक से आराम से कर सकते हैं, कैसे जरा सीखिए। चलिए सीखते हैं और देखते हैं कि मान लो कि मेरे पास ये एक नंबर है 15 है। 15 का स्क्वायर जो होता है मुझे याद है कि 15 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है, 225 होता है। बट इसके क्या करना है, हमें फास्ट ट्रिक सीखना है। फास्ट ट्रिक के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर निकाल देंगे। 5 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 होता है। यहाँ 1 है, 1 से जब हम लोग आगे जाएंगे तो किससे मुलाकात होगी भैया, 2 से। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई कोई बात, फिर से समझते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ तो ज़रा आइए मैं 25 का सिखा देता हूँ। 25 का क्या निकालना है, मैं को स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या बताया कि अभी जो होगा ये वो 5 जो है, 5 का सबसे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 है, जब हम लोग 2 से आगे जाएंगे तो 2 से जो आगे होता है क्या होता है, 3 होता है। अब इस 3 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6। खत्म कहानी। आई बात समझ में, है ना। तो ये जो है हम लोगों को करने का एक बेस्ट, इससे बेस्ट तरीका होता है, इसको जो है हम लोग बेस्ट से बेस्ट तरीके के थ्रू जो है कैसे कर सकते हैं, और बेस्ट से बेस्ट तरीका जो रहेगा ये क्या रहने वाला है अपना, है ना। बताइए हर्षित, ओके है। हर्षित ओके है सब। हाँ समझ में आ रहा है, चलो
चलो, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल ओके है ना। तो और भी कुछ सीखना है तो बताइए, एक आध दो क्वेश्चन और करा लेते हैं और एक आध दो क्वेश्चन जो है हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ। कुछ आप जो हैं घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को, प्रैक्टिस फॉर होमवर्क। ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पे। कैसे, जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 65 का स्क्वायर, आप निकालिएगा, क्या होगा बताइएगा मुझे। ठीक है, और उसके बाद जो है 27 का निकालिए। ठीक है, 38 का निकालिए। सबका जो है आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और 75 का भी निकाल लीजिएगा। यहाँ 92 का निकाल लीजिएगा, किसी का भी निकालिएगा आप, बिल्कुल जो है आप आसान तरीके से सब चीज़ को कर सकते हैं। तो ये जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप ज़रूर एक सब चीज़ों को घर पे कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन को। क्लियर है ना। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन सभी को, और एक बार करके मुझे बताइएगा कि सबका आंसर जो है क्या आ रहा है। कल हम लोग फिर से देखते हैं, कल का टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कल का जो टाइमिंग है वो क्या रहेगा, और कल जो है हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, और कल का जो क्लास रहेगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो चलिए भाई, तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी जल्दी हमारी, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।